बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी श्री मीराबाई का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, आपने सुना श्री दूधा जी महाराज, जो मेड़ता के राजा थे, भगवान के परम भक्त थे। भक्तों, श्री दूधा जी महाराज गोलोक धाम को आपने श्रवण किया, ठाकुर जी के धाम को गए हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, अब सब परम हितैषी, सबसे ज़्यादा नज़दीकी मीरा जी की यदि किसी से थी भक्तों, तो वो दादाजी से थी। दादाजी से दादाजी चले गए। प्यारे प्रभु प्रेमियों, अब मीरा जी को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि दादाजी भगवान के परम भक्त भी थे, सत्संगी भी थे, और भगवत प्रेमियों की आवश्यकता होती है भक्तों। अब मीरा जी सदा दादाजी को सत्संग, संकीर्तन, पद इत्यादि सुनाती रहती, और दादाजी भी कई बार मीरा नहीं सुनाती तो आपने देखा बार बार बोलते, बेटी सुनाओ, बेटी सुनाओ। तो मीरा जी को दादाजी के साथ एक अच्छा सत्संगी जिसे कह सकते हैं, वो दादा के प्यार के साथ सत्संगी होने का भी एक धर्म और एक प्यार यहाँ निभाया जा रहा था भक्तों। अब मीरा जी अकेली रह गई। प्यारे प्रभु प्रेमियों, अब मीरा जी से कथा की बात कौन करता, उनसे भजन कौन सुनता, कौन सुनाता, और संतों की चर्चा कौन सुनाता। प्यारे प्रभु प्रेमियों, अब मीरा जी को लग रहा था कि जैसे महल में उनका कोई नहीं है, कोई साथी नहीं है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, दूधा जी एक परम संत भी थे, भक्त भी थे, और एक संत को संत के बिना अकेलापन लगने लगता है, क्योंकि दूधा जी एक परम भक्त थे, संत थे भक्तों, और मीरा जी भी एक परम भक्ता है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, यद्यपि दूधा जी के जाने के बाद, पहले तो जब दूधा जी थे तो पुष्कर से बहुत महापुरुष संत आते ही रहते थे, लेकिन अभी भी आ रहे हैं पुष्कर से संत, लेकिन पहले से अभी थोड़ा कम हो गए, क्योंकि मीरा जी का नाम तो संत सुन ही चुके थे, संत जानते थे मीरा जी को। भले ही छोटी सी बेटी थी, लेकिन उनके भजन ने संतों में नाम कर दिया था, और मीरा जी का भजन श्रवण करने के लिए पुष्कर से संत आते रहते थे भक्तों। प्यारे प्रभु प्रेमियों, पुष्कर तीर्थ मेड़ता के पास में ही है भक्तों, तो वहाँ जो भी संत महापुरुष आते, मीरा जी के पास आते रहते थे। अच्छा, मीरा के पास जब संत आते थे भक्तों, तो रनिवास में यानी महल के अंदर इस चीज का विरोध होने लगा। लोग गल्लाएं करने लगे, महल वाले सब कहते थे बेटी बड़ी हो गई है, इस तरह से संतों के साथ गाना बजाना ये बात ठीक नहीं है। अभी 14 वर्ष की मीरा है भक्तों,
सत्संग करने के लिए संत आते थे। सत्संग चल रहा था, लेकिन भक्तों इस बात का घर में विरोध होने लगा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक बड़ी विचित्र बात है, ये आप विशेष ध्यान से सुनना। विरोध करने वाला आपका अपना ही होगा, दूसरा नहीं होता। जो आपके बहुत ज़्यादा निकटतम है ना, वही आपका विरोध करेगा। ये पक्की बात है, ये विचित्र बात है। निकट वाले ही विरोध ज़्यादा करते हैं भक्तों। मीरा जी के साथ भी यही हो रहा था। महल के सभी लोग चिंता करने लगे। अब मीरा जी की माँ भी अंदर अंदर दुखी रहने लगी, क्योंकि एक बेटी है, क्या करूं। तो ये श्याम कुंज में मीरा जी के पास आई मीरा जी की माँ। मीरा जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटी अब तू बड़ी हो गई। इस प्रकार देर रात तक तू बैठी रहती है, लोगों के साथ, साधुओं के साथ। बेटी ये उम्र तेरी नहीं है, मैं तेरी माँ हूं। और माँ कहती है, बेटी तू मुझ पर दया कर। इन संतों के पास ऐसा क्या है, साधुओं के पास ऐसा क्या है जो तू नाम सुनते ही दौड़ जाती है। और ये रात रात भर जागना, रोना, किस लिए? प्यारे भगवत प्रेमियों, मीरा कहती है, माँ भगवान ने तेरी बेटी को ऐसे गुण दिए और तो आपको दुख हो रहा है। माँ बोली, नहीं नहीं बेटा, दुख नहीं हो रहा, पर बड़ों की बात मान लिया कर। तेरा भी तो कुछ कर्तव्य है। सत्संग से दूर रहने की बात नहीं है। माँ कहने लग गई, मीरा तू बड़ी हो गई है, अब हमें कष्ट होने लगा है। मीरा जी कहती हैं, लेकिन माँ मैं भगवान को भुला नहीं सकती, सत्संग को छोड़ नहीं सकती। अब दोनों ही मेरे बस में नहीं है माँ। लेकिन माँ, जिस बात के लिए आपको गर्व होना चाहिए, उस बात के लिए आप मन छोटा कर रही है। माँ ने कहा, मैं क्या करूं बेटी, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन मैं जितों भी जाती हूं ना, लोग मैंने उलाहना देते हैं, लोग गल्लाएं करते हैं, लोग बातें करते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मीरा की माँ मीरा को समझा रही थी, लेकिन मीरा कितों समझने वाली। मीरा जी, क्योंकि मीरा जी के ऊपर तो भक्ति का रंग चढ़ चुका था ना भक्तों। और जितों श्याम रंग चढ़ जाता है, दूसरा रंग बहुत जल्दी काम करता नहीं है। तो मीरा जी पर तो कोई समझाने का प्रभाव हो ही नहीं रहा था। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज माँ समझाती हैं, लेकिन जब सब लोग ऐसा बोलते हैं तो मीरा जी को दादा की याद आ जाती है। दादा की याद क्यों आती है? क्योंकि एक दादा ही थे जो मेरी सुनते थे और मुझे अपनी सुनाते थे। इधर जो मीरा के बड़े पापा हैं श्री बीरम देव जी, जब चर्चा होने लगी महल के अंदर, तो मीरा जी के बड़े पिताजी
मीरा जी की सगाई के लिए प्रयत्न करने लगे भक्तों। इतने में ही एक दिन देखा कि चित्तौड़ से भोजराज जी मेड़ता पधारे अपनी बुआ से मिलने के लिए। ये जो चित्तौड़गढ़ के भोजराज जी हैं भक्तों, ये रूप बल धीर वीर सुंदर सारी और अच्छे भक्त भी हैं ये। इनकी उम्र है तकरीबन 20 वर्ष। और जब मीरा जी को और भोजराज जी को जिन्होंने भी देखा, सब कहने लगे हमारी बेटी मीरा के साथ बड़ी सुंदर जोड़ी जमेगी, ये दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है। लोगों ने अपने आप चर्चाएं शुरू कर दी। आपस में लोग गल्लाएं करने लगे, बात नहीं करना, सोचना विचारना नहीं, आंख बंद करके ये दोनों का विवाह कर दो। ऐसा महल में भक्तों चर्चा हो रही है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, धीरे धीरे लोगों के दिल में ये बात जम गई। मीरा जी को पता लगा अब कोई सुनने वाला नहीं है। और एक दादाजी थे, वो भी चले गए। अब जाकर श्याम कुंज में ठाकुर के पास बस मीरा बैठ जाती। अब मैं कहाँ जाऊं ठाकुर, हे गिरधारी लाल, मैं आपकी शरण में हूं, मैं कहाँ जाऊं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। भक्तों, मीरा जी रोती रोती भजन गाने लग जाती, भगवान को याद करती। मीरा को लग रहा था मारो महल में मेरी अपनी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो ठाकुर जी से निवेदन करती मीरा, मारी सुध लीजो दीनानाथ, जल डूबत गजराज उबारो। प्रभु जल से पकड़ो हाथ मारी, सुध लीजो दीनानाथ। मारी सुध लीजो दीनानाथ, प्रभु जी मोरी सुध लीजो दीनानाथ। जिन प्रहलाद पिता दुख दीनो, नरसिंह भय यदुनाथ मारी, सुध लीजो दीनानाथ। जिन प्रहलाद पिता दुख दीनो, नरसिंह भय यदुनाथ मारी, सुध लीजो दीनानाथ। नरसिंह मेहता रे मायरे, सगा में राखी बात। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भाव में पकड़ो हाथ मारी, सुध लीजो दीनानाथ। मीरा जी अपने श्याम कुंज में बैठी बैठी अपने गिरधर गोपाल को याद करती, ठाकुर जी मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ, प्रभु मेरी रक्षा करो। इस तरह से मीरा जी निरंतर भगवान का भजन गाती रहती। प्यारे भगवत प्रेमियों, इधर जो भोजराज जी आए थे, वो भोजराज जी जो मीरा जी का भाई है जयमल,
जयमल के साथ वहीं भ्रमण कर रहे थे और ये दोनों की मित्रता हो गई। तो जयमल अपने महल को, फुलवारी को, इधर पूरा भोजराज जी को ऐसे घुमा रहे थे। भोजराज जी की दृष्टि अचानक श्याम कुंज पर पड़ी। भक्तों, उधर तो मीरा अपना भगवान का भजन गा रही थी, पद गा रही थी। तो मीरा जी की इतनी सुंदर आवाज जब भोज राजा उन्होंने सुनी, भोजराज जी ने, तो दृष्टि जयमल की ओर की, मानो कह रहे हो, पूछ रहे हो कि ये आवाज किसकी है। जयमल ने कहा, ये मेरी बड़ी बहन है, नाम उसका मीरा है, और इनके रोम रोम में भक्ति बसी है। प्यारे भक्तों, भोजराज जी ने कहा, जैसे आपके रोम रोम में वीरता बसी है, ऐसे ही इनके हृदय में भक्ति बसी है। भोजराज जी ने पूछा, इनका विवाह कहाँ हुआ है? तो जयमल ने कहा, इनका विवाह नहीं हुआ, अभी विवाह हुआ नहीं है। और विवाह की बात करते हैं तो बहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंसुओं का झरना बहने लगता है। तो भोजराज जी ने कहा, क्यों? तब जयमल जी ने बचपन की बात सुनाई कि एक बार हमारे गांव में एक बारात आई थी, तो पूछा मीरा ने बड़ी माँ से कि ये हाथी पर बैठ के कौन जा रहा है? उन्होंने कहा, ये वर है। वर है? बोले हाँ। तो ये वर कौन होता है? कहा, वर बेटा वर पति होता है। तो मीरा ने बचपन में पूछा, मेरा वर कौन है? तो बड़ी माँ ने, काकी ने कह दिया था, मीरा ये गिरधर ही तेरा वर है। ऐसा बचपन की थोड़ी बात सुनाई। जयमल जी कहते हैं, बस उसी समय से ये भगवान को अपना इन्होंने वर मान लिया है। ये संक्षिप्त में कथा सुनाई बचपन की भोजराज जी को, मीरा जी की। तो भोजराज जी को ये सुनाई तो भोजराज जी ने कहा, रे इतनी बड़ी विभूति, इसका तो भाई दर्शन करना चाहिए। देखो, मैं दूर से ही दर्शन करना चाहता हूँ। जयमल जी ने कहा, इसमें क्या बात है, आइए, आपका स्वागत है, पधारिए। और बड़े आदर भाव से श्री मीरा जी के महल की ओर दोनों आए हैं। इधर मीरा जी तो अपने भजन में आंखें बंद हैं भक्तों, और भजन गा रही हैं। गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, अब वीर में अधवीर में काई छोड़ो, गिरधर लाल प्रीति मत तोड़ो। गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो, थे मारा सेठ बोगरा, ब्याज मूल काई जोड़ो, गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रस में विष काहि घोलो,
गिरधर लाल, प्रीत मत तोड़ो, गिरधर लाल, प्रीत मत तोड़ो। भक्तों, मीरा जी इस तरह से भगवान सांवरिया सेठ के आगे आंखें बंद थी और बीड़ा पर भजन गा रही थी। भक्तों, भोजराज ने जब ये देखा सुनकर दंग रह गया। मीरा जी के ठाकुर जी श्री गिरधर गोपाल विग्रह का भोजराज जी ने दर्शन किया, प्रणाम किया। भक्तों, जब भोजराज जी ने सुना तो भोजराज जी का हृदय भर आया। क्यों? मीरा अपनी पतली पतली उंगलियों से तानपुरा को बजा रही थी। भक्तों, ये दृश्य भोजराज ने देखा और एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। भक्तों, ये भोजराज भी भगवान के परम भक्त हैं। एकदम सुध बुध खो गए भगवान के चिंतन में। थोड़ी देर बाद चेत आया, तभी जयमल के साथ भोजराज जी, जयमल ने उठाया और भोजराज जी बाहर जाने लगे। इतने में ही मीरा का भजन पूरा हुआ। तब मीरा ने आंखें खोली और वीणा को रखा। मीरा ने पूछ लिया, कौन है? इतनी सुंदर मीठी वाणी मीरा जी की। तो जयमल ने कहा, दीदी मैं हूं जयमल। प्यारे भक्तों, जयमल ने भाई मीरा की ओर देखा तो देखा कि मीरा जी की आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो एकदम से भाई जयमल दौड़ पड़ा है, मीरा जी को हृदय से लगा लिया। कहा, दीदी क्या बात है? किसने आपको इतना दुख दिया है? आप क्यों इतनी दुखी हैं? इतना जब कहा तो भक्तों मीरा के हृदय भर आया। भाई के हृदय से मीरा जी लग गई और रो पड़ी। भाई जयमल ने कहा, आपको किसने कष्ट दिया है? आप आदेश करो, मैं अपने प्राण देकर के भी आपको सुखी रखूंगा, सुखी करूंगा। देखो भैया, ये 10 वर्ष का बालक मीरा जी को इतना समझा रहे हैं। अब मीरा जी कहें तो क्या कहें, क्योंकि ये तो भगवान श्री कृष्ण की प्रीति को बच्चा समझ नहीं सकता। तो मीरा जी क्या बोलें, क्योंकि ये तो एक बालक है। मीरा जी ने जयमल को मधुर व्यवहार से कहा, कोई नहीं भैया, आपका इतना स्नेह, दादाजी की याद आ गई। प्यारे भक्तों, जयमल जी और मीरा भाई दोनों का वार्तालाप हो रहा है और दोनों प्रेम से स्नेह से वार्तालाप कर रहे हैं भक्तों। और भोजराज जी वहां पर साथ में खड़े हैं। भक्तों, ये भोजराज जी वही हैं जिनके साथ मीरा जी का संबंध होने की चर्चा चल रही है। आगे का प्रसंग हम कल सुनेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।